Hello student, today we will discuss about Somlet-Hauser rearrangement reaction. Somlet-Hauser rearrangement reaction क्या है? जब बेंजाइलिक क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में आर्थोमेथिल बेंजिल टर्सरी एमीन में रीअरेंज हो तो उस टाइप के रीअरेंजमेंट रिएक्शन को सोमलेट-हाउजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं. द रीअरेंजमेंट ऑफ बेंजाइलिक क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक alkali amide to orthomethyl benzyl tertiary amine is called as Somlet-Hauser rearrangement reaction. In short form SHR. This is the reaction of Somlet-Hauser rearrangement. अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, बेंजाइलिक क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट है. जहाँ कहीं भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है वहाँ पे हम क्वार्टरनी वर्ड का प्रयोग करते हैं. अब ये जो क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट है ये बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा है. इसका नाम क्या है, बेंजाइलिक क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट. अब यही बेंजाइलिक क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज क्या है, सोडियम एमाइड. आप यहाँ पे पोटेशियम एमाइड को भी ले सकते हैं. लिक्विड अमोनिया यहाँ पे क्या है, एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है. तो यही बेंजाइलिक क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रीअरेंज होता है आर्थोमेथिल बेंजिल टर्सरी एमीन में. इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, सोमलेट-हाउजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं. ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है. तो अब देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है. किस प्रोटॉन का, बेंजाइलिक प्रोटॉन का. स्टेप नंबर फर्स्ट में बेंजाइलिक प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है बाय द बेस के द्वारा बेंजाइलिक प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है और नाइट्रोजन एलाइड का निर्माण होता है स्टेप नंबर फर्स्ट में. तो अब देखिए ये है बेंजाइलिक कार्बन. अब बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं. बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं और बेंजाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं. तो यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 1 2. अब इसी बेंजाइलिक हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसके द्वारा, बेस के द्वारा. ये क्या है, बेस है. ये बेस जाता है और इस बेंजाइलिक प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और यहाँ पे इस तरीके से बनता है नाइट्रोजन एलाइड. अब ये नाइट्रोजन एलाइड फर्स्ट बनता है जो इक्विलिब्रियम में जाता है नाइट्रोजन एलाइड सेकेंड के. नाइट्रोजन एलाइड फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है देन नाइट्रोजन एलाइड सेकेंड के. अच्छा, अब एलाइड क्या होता है, न्यूट्रल डाइपोलर स्पीसीज इज नोन एज एलाइड. न्यूट्रल डाइपोलर स्पीसीज जो होता है वो क्या होता है, एलाइड होता है. अब आइए स्टेप नंबर सेकेंड पर, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. अब स्टेप नंबर सेकेंड में क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के द्वारा ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो बॉन्ड बना है ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है. अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होंगे, इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे. क्यों शिफ्ट होंगे, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की. अब यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रोकन होना है. अब ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो किधर की तरफ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे. क्यों शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है वो किस टाइप के कार्बन से जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन से जुड़ा है. इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे. और इसका रीजन एक ये भी है कि इधर की तरफ अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो ये जो कार्बन है ये निगेटिवली चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा नहीं, रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा. दैट वाई दिस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स दिस कार्बन. देन आफ्टर आप देखिए इसी को ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा दिखाया गया है. अब यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे क्या है, ये जो ब्रोकन लाइन है वो ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रोकन एंड फॉर्मिंग स्टेप को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रोकन लाइन के द्वारा या डॉटेड लाइन के द्वारा. तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. तो इसी को ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद अब क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम है इक्जोमेथिलीन कंपाउंड.
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड एक पहले से था, एक बॉन्ड और बन रहा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड था जो कि ब्रेक हो रहा था, तो इस तरीके से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड बन गया। अब स्टेप नंबर थर्ड पर आइए। स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है, एरोमेटाइजेशन और टेट्रामेराइजेशन होता है। एरोमेटाइजेशन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग एरोमेटिसिटी को गेन करती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। तो अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, और ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हैं। क्यों शिफ्ट होते हैं, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, किससे, हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में निकलता है। अब ये जो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। क्यों इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तब यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन निगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेगा। ये जो कार्बन है ये निगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेगा, और अगर बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बन नहीं पाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे, दोनों कार्बन निगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हैं। अब इस तरीके से क्या हो गया, ये जो कार्बन है ये निगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, और यहाँ से H+ आयन निकलता है, इस कार्बन से आकर के जुड़ जाता है, और ये कार्बन निगेटिव चार्ज और ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव जहाँ कहीं भी रहता है वहाँ पे बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ पे मेथिल ग्रुप बन जाता है। अब यही क्या है, आर्थो, ये किस पोजीशन पे है, ये देखिए ये आर्थो पोजीशन है, तो ये आर्थो पोजीशन पर मेथिल है, आर्थो मेथिल बेंजिल टर्सरी एमीन, इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, आर्थो मेथिल बेंजिल टर्सरी एमीन। तो इस तरीके से क्या होता है, आर्थो मेथिल बेंजिल टर्सरी एमीन बन जाता है। अच्छा, एक बात आपको ये भी बता दें, टेट्रामेराइजेशन क्या होता है, जहाँ कहीं भी हाइड्रोजन का इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र हो, जहाँ कहीं भी इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र हो रहा है हाइड्रोजन का, तो उसे हम बोलते हैं टेट्रामेराइजेशन। टेट्रामेराइजेशन में क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन का इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र होता है, तो उसे ही हम बोलते हैं टेट्रामेराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन निकला है और यहाँ पे आकर के जुड़ गया, तो हाइड्रोजन एक जगह से टूटा है, निकला है और एक जगह जा कर के जुड़ा है, तो ये मॉलिक्यूल के अंदर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं ना, तो इसे ही बोलते हैं टेट्रामेराइजेशन। तो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं एरोमेटाइजेशन, क्योंकि ये जो एरोमेटिक रिंग है ये एरोमेटिसिटी को गेन कर रही है। और टेट्रामेराइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र हो रहा है। अब आप लोग देखिए कि ये जो रिएक्शन है वो इंट्रामॉलिक्यूलर है, कैसे हम जानेंगे, तो various crossover product shows that the nature of the reaction is intramolecular। विभिन्न क्रॉसओवर प्रोडक्ट ये प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं कि जो रिएक्शन का नेचर है, प्रकृति है, वो इंट्रामॉलिक्यूलर है। कैसे, अब देखिए हम दो डिफरेंट रिएक्टेंट को लेते हैं, भिन्न भिन्न क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट, सोमलेट-हाउज़र रीअरेंजमेंट में रिएक्टेंट क्या है, क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट ही तो है, तो हम क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट को, भिन्न भिन्न क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट को लेते हैं। यहाँ पे एक कार्बन को हम क्या करते हैं, लेबलिंग कर देते हैं, और यहाँ पे लेबलिंग नहीं करते हैं, एक पैरामेथिल क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो अब देखिए जब रिएक्शन होता है इन दोनों के बीच में तो कोई क्रॉसओवर प्रोडक्ट नहीं बनता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि प्रूव होता है कि जो रिएक्शन का नेचर है वो इंट्रामॉलिक्यूलर है। ठीक, अब कुछ एप्लीकेशन है सोमलेट-हाउज़र रीअरेंजमेंट के, तो चलिए हम लोग देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सोमलेट-हाउज़र रीअरेंजमेंट इज दैट वी कैन इंट्रोड्यूस 5 मेथिल ग्रुप इन बेंजीन रिंग। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन ये है कि हम लोग
5 मेथिल ग्रुप को बेंजीन रिंग में जोड़ सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो श्रोमलेट हाउजर रीअरेंजमेंट में जो प्रोडक्ट होता है वो टर्सरी एमीन होता है। तो इसलिए हम लोग को इस टर्सरी एमीन को जो प्रोडक्ट बनेगा, इस टर्सरी एमीन को नीड है, ज़रूरत है क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोग जब एक स्टेप करवा लेते हैं, एक मेथिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उस प्रोडक्ट को दोबारा क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मिथिल आयोडाइड है, इससे रिएक्शन करा देते हैं। तो क्या होता है, क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट जो कि रिएक्टेंट का काम करता है, फिर रिएक्टेंट क्या होता है, तैयार हो जाता है। इस तरीके से हम 5 मेथिल ग्रुप को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, 1 मेथिल ऐसे करके इंट्रोड्यूस करते जाते हैं और क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट को बनाते जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 5 मेथिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेंजीन रिंग में। तो ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसका, श्रोमलेट हाउजर रीअरेंजमेंट